ओम नमो आदेश। नाथों को, पीरों को, ओघड़ों को, कपालिकों को, सभी को आदेश। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष एक परी का प्रयोग लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप कर्ज, लोन जैसी चीज़ों को चुका पाएंगे। अगर आप भी परेशान हैं लोन से, कर्ज से, उधार से, और ये अगर ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ गया है और इस समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक काली परी का प्रयोग लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से इस तरह की समस्या से आप हमेशा के लिए निकल सकते हैं। बहुत से ऐसे साधक थे, लगभग 1 साल से वह प्रश्न कर रहे हैं इस विषय में कि आप कोई ऐसा प्रयोग बताइए जिसके माध्यम से हम अपना कर्ज, लोन माफ़ कर सकें, उसको चुका सकें। और देखिए, साधना ऐसा नहीं रहती है कि साधना सभी के सामने सभी जानकारी सभी साधकों को दे दी जाए। जैसे ही समय आता है तो निश्चित रूप से मैं आपको इन विषय में जानकारी देता हूँ। जैसे आज समय आया है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पूरा विधान बताने जा रहा हूँ, तो निश्चित ही आप इसको अगर करते हैं तो इस परी के माध्यम से आपकी एक इच्छा पूर्ण हो जाती है। मेरी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है, लोन है, या आपने किसी से उधार ले रखा है और वो ज़्यादा है, उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके मन में कोई गलत, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी कोई गलत इच्छा नहीं है, कोई गलत विचार आपके मन में नहीं है, और अगर आप असल में अपने इस लोन को, अपने इस उधार को चुकाना चाहते हैं, तो इस साधना के माध्यम से हमेशा के लिए आप इस तरह के लोन, उधार चुका सकते हैं। इस साधना में जब आपको सिद्धि हो जाती है तो इसमें केवल एक ही इच्छा यह परी आपकी पूर्ण करती है। वो इच्छा कोई भी हो सकती है। यह इच्छा, यह वीडियो मैं केवल उधार और लोन के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं तो इस साधना के माध्यम से आप इनको चुका सकते हैं। इसके साथ साथ में इस साधना के माध्यम से आप और भी अन्य कार्य कर सकते हैं, वो मेरा मार्ग नहीं है। मैं यहाँ पर केवल उधार और धन संबंधित जानकारी आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से यह परी आपकी सहायता करती है आपके उधार को, आपके लोन को, आपके कर्ज को उतारने में। साधकों की अगर हम बात करें तो अभी तक 11 साधक इस साधना को पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। इसके अलावा कर्ज से अलावा किसी साधकों के कुछ और उद्देश्य थे, उन्होंने अलग उद्देश्य से भी इसकी साधना की थी, वो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। केवल मैं यहाँ पर आज कर्ज के विषय में बता रहा हूँ। तो कर्ज के विषय में अगर बात करें तो लगभग 7 साधक कर चुके हैं इस साधना को, ठीक है। बाकी के साधकों ने कुछ और उद्देश्य उनके थे तो उन्होंने उस हिसाब से की थी। बाकी इस साधना को 11 साधक पूर्ण रूप से सिद्ध कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं। अब हम देखिए, आखिर में आपको मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो दिखा पाऊँ। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ सामग्री के विषय में और क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है उस विषय में आपको समझ में आएगा। तो वो चीज़ें आप रखें और उस हिसाब से आप चाहें तो साधना कर सकते हैं। यह साधना 2 तरह से की जाती है। एक कि आप इसमें मंत्र जप करते हैं 3 दिन। इस साधना को आपको 3 दिन करना होता है। यह साधना 3 से 4 दिन की साधना है। 3 से 4 दिन में ही आपको इस साधना में सफलता पूर्ण रूप से मिल जाती है। और अगर आपके गुरु हैं, उन्होंने इसकी साधना की है, तो वह इस शक्ति को डायरेक्ट आपके शरीर पर चढ़ा देते हैं, उसको दान में दे देते हैं, जिससे कि वो शक्ति आपके साथ में रहती है और एक ही रात्रि में आपके समक्ष प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और आपकी एक इच्छा पूर्ण कर देती है। अगर आप सोचेंगे कि इसके माध्यम से आप 2 इच्छाएं पूर्ण कर लें, 3 इच्छाएं पूर्ण कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। केवल एक ही इच्छा यह आपकी पूर्ण करेगी और उसके बाद में यह आपकी सहायता
नहीं करती है, ये आप समझ लें। यह एक बार ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो सहायता आपको मिलती है, उससे जो धन प्राप्त आपको होता है, वह धन आपको 7 दिन के अंदर अंदर खर्च कर देना है। 7 से 8वें दिन में वो धन तत्काल गायब हो जाता है। आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा। और जब इस शक्ति के दर्शन आपको होते हैं, तो मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, जब इस तरह की शक्ति आपके समक्ष आती है, इससे पहले कुछ हरकतें आपके साथ में होती हैं, कुछ अनुभव आपको होते हैं। उसमें साधक को डरना नहीं चाहिए, साधक को निडर रहना चाहिए। इसके साथ साथ में साधक को इस साधना में अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा रक्षा मंत्र लगा लेना है। सर्वप्रथम आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको रक्षा मंत्र के विषय में जानकारी मिल जाएगी। सर्वप्रथम आप किसी भी देवी देवता का रक्षा मंत्र सिद्ध कर लें और एक लोहे के चाकू पर 7 बार मंत्र पढ़कर और पूर्ण एकाग्रता से मंत्र पढ़ते हुए 2 से 3 या फिर 3.5 फुट तक दूरी तक आप एक सुरक्षा घेरा खींच लें। इसको करने से यह लाभ होता है कि कोई भी शक्ति, ऊटपटांग शक्ति जब आपकी परीक्षाएं लेने आती है तो अंदर वह प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ में आपको 7 तरह का भोग, 7 तरह के भोग से तात्पर्य है 7 तरह का मीठा आपको रखना है। 7 तरह का मीठा अगर ना रख पाएँ तो आप 5 तरह का अलग अलग मीठा आप रख लें। 250 ग्राम मिठाई ले आएँ, वो भी मिक्स करके आप ले आएँ, अलग अलग उसमें मिठाई के पीस रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो आप चीज़ों को वहाँ पर रख लें। इसके साथ साथ में आपको 7 अगरबत्ती जलानी है जो कि गुलाब की रहेंगी, ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ में आप कुछ अन्य चीज़ें रख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर अभी आखिर में आपको वीडियो दिखाऊंगा तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको भोजपत्र रखना होता है, काम्य सिंदूर आपको रखना होता है और इसके साथ साथ में गोरख मुंडी आपको रखनी होती है। आदेश। इसके साथ साथ में आप जो भीमसेनी कपूर अगर आपने नाम सुना हो तो वो आपको रखना होता है और इसके साथ साथ में आपको एक जायफल और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको लाल सिंदूर वहाँ पर रखना होता है। इसके साथ साथ में 3-4 सामग्री और आपको रखनी होती है, वहाँ पर वो वीडियो में आप आसानी से देख पाएंगे। बस इस साधना में आप याद रखें कि आपको सुरक्षा घेरा लगा लेना है और अगर आप इस शक्ति की साधना कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन में इसमें आपको करना होता है जप, और ज़्यादा जप इसमें आपको नहीं करना होता है, बहुत ही कम मात्रा में इसमें आपको जप करना होता है। इसके साथ साथ में अगर आप अपने गुरु के माध्यम से इस शक्ति को लेते हैं तो एक दिन ही आपको रात्रि में बैठकर जप करना होता है और रात्रि में इसके दर्शन आपको हो जाते हैं। उसके माध्यम से फिर आप अपनी एक इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इस साधना के विषय में सभी जानकारी आप गुप्त रखें, किसी से इस विषय में बात ना करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप किसी से बताएंगे, उनको इस विषय में जानकारी देंगे या थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपने किसी साधक को इस विषय में दी तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति है आपको छोड़कर चली जाती, आपको साधना में सफलता नहीं मिल पाती, ये आप समझ लीजिएगा। इसके साथ साथ में जब साधक निरंतर मंत्र जप करता रहता है तो साधक को कुछ अनुभव वहाँ पर होने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ सुगंध वहाँ पर आपको महसूस होने लगती हैं और जिस तरह से शक्ति के दर्शन आपको होते हैं, जब शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है तो वो बहुत ही जल्दी कह सकते हैं आप, बहुत ही शीघ्र वो अनुभव आपके साथ में घटता है। एक बेहोशी कह सकते हैं, अधजगी अवस्था आप कह सकते हैं, ऐसी अवस्था में इसके दर्शन आपको होते हैं। और जब इस शक्ति के दर्शन आपको होते हैं तो एक हवा में आप अपने आप को महसूस करते हैं, बहुत हल्का महसूस आप अपने आप को करते हैं और वहाँ पर आपके वचन होते हैं। ठीक है, ये एक वचन आपका पूर्ण करती है और
एक या फिर 2 वचन ये आपसे लेती है, ये आप समझ लीजिएगा। वचन के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा, सभी के अपने अपने गुप्त वचन रहते हैं। यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी वचन आप दे रहे हैं वो सोच समझ कर आप दें। यह कोई उग्र साधना नहीं है और ना ही साधक को इसमें कोई हानि होती है, और शर्त है कि साधक इसमें सुरक्षा घेरा मंत्र लगा ले। यह बहुत आवश्यक है और 3 से 4 दिन का प्रयोग ये है। इसको अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस विषय में अगर आप चाहें तो अपने गुरुदेव से, अपने सदगुरु से आप इस विषय में जानकारी लें, उनसे इसकी दीक्षा लें और साधना को करें। और अगर आप हमारे माध्यम से कुछ सहायता चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। इस साधना में आपको काम्य सिंदूर और काला सिंदूर की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। इन सब चीज़ों का प्रबंध आप कर लें और उसके बाद में आप साधना संपूर्ण करें। यह बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाली साधना है और कोई भी हानि साधक को इससे नहीं होती है, बशर्त है कि आप सभी नियमों का पालन इसमें करते रहें। अगर आप बात करेंगे कि परी होती है तो निश्चित रूप से परी होती हैं, और बहुत से साधकों का अनुभव भी हमारे चैनल पर पड़ा है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप कहें कि इसके माध्यम से क्या हमारा कर्ज लोन उतर सकता है, तो निश्चित रूप से अगर आपके ऊपर उधारी कर्ज लोन वगैरह चढ़ गया है तो इसकी सहायता से निश्चित रूप से वो उस चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप हमेशा के लिए चुका सकते हैं। 7 दिन का आपके पास में समय रहेगा, 8वें दिन में वो चीज़ गायब हो जाएगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो धन आपको प्राप्त इससे होता है उसमें से कुछ धन आपको दान कर देना चाहिए गरीबों के लिए या फिर मंदिर वगैरह में, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो यह साधना कर सकते हैं, और 11 साधक इसको कर चुके हैं जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो इस साधना को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस साधना को जब आप कर लेते हैं तो जीवन में आपको कभी भी लोन उधारी आपके जीवन में नहीं रहती हैं। कोई भी कर्ज लोन या किसी से आपने कुछ धन मांग लिया है उधार में, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, तो इस शक्ति के दर्शन जब आपको होते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आप एक बात रख सकते हैं कि मेरा ये समस्या है, मेरे ऊपर ये समस्या है, ये इतना धन है, ये कर्ज चढ़ा है, इसको आप उतार दीजिए और हमेशा मेरे जीवन में कभी भी कर्ज की समस्या ना रहे। ऐसा मुझे आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ कि आपको किस तरह से वहाँ पर वचन लेना है। तो एक वीडियो जो हमने बनाई थी वो एक बार वीडियो देख लीजिए, किस तरह की सामग्री, किस तरह से क्या किया जाता है, और वहाँ पर परी की भी प्रतिमा है, उसको भी आप देख लें, समझ लें। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर इस साधना को आप करने की सोच रहे हैं तो सर्वप्रथम आप किसी भी चित्रकार से या फिर जो भी मूर्ति कलाकार रहते हैं, आप इनकी प्रतिमा बना लें, और इनकी जो प्रतिमा बनती है वो अष्ट धातु की बनती है। और अष्ट धातु की प्रतिमा बनने के बाद में, अष्ट धातु का तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी ही वो पीतल की बना दें या सोने की बना दें। अष्ट धातु का तात्पर्य इतना है कि थोड़ा थोड़ा उसमें धातु होना चाहिए, वह अष्ट धातु होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास में एक ये अंगूठी है, श्री यंत्र की है। अब यहाँ पर आपको नहीं दिख पाएगा, मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा। इसमें साइड में अष्ट धातु हैं, साइड में एक एक धातु इसमें लगी हुई है, तो मैं आपको थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से आखिर में दिखा दूंगा। तो थोड़ी थोड़ी धातु उसमें रहती हैं, तो उस तरह की प्रतिमा आप बनवा लें। और अगर आपको नहीं कोई ऐसा चित्रकार नहीं मिल पा रहा है, कोई मूर्ति कलाकार नहीं मिल पा रहा है जो इस तरह की प्रतिमा को बना ले, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, निश्चित ही इस विषय में आपकी सहायता करेंगे। तो प्रतिमा जब आपकी तैयार हो जाए तो वहाँ पर आप उनकी पूजा आपको सर्वप्रथम करनी है।
दिया अगरबत्ती करें उनकी और उनके सामने भोग रखें उनका। 7 अगरबत्ती आप लगा दें। इस साधना में आपको काले हकीक की माला से जप करना है। काले हकीक की माला आप इस साधना में प्रयोग करें। काले हकीक की माला अगर ना मिल पाए आपको तो आखिर में आप चाहें तो सफ़ेद स्फटिक से प्रयोग इसका कर सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद स्फटिक की माला हो, सिद्ध माला हो, उससे आप इसका मंत्र जप कर सकते हैं। और इसमें आसन जो आपका रहेगा वो काला आसन आपका रहेगा। कपड़े इसमें आपके काले रहेंगे और पूर्ण एकाग्रता से इसमें आपको मंत्र जप करते रहना। इस साधना में जब आप साधना शुरू करेंगे तो 12 बजे रात्रि के बाद में यह साधना आप शुरू करेंगे और जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो वहीं पर आपको सोना है। भूमि शयन करना है, ज़मीन पर आपको सोना है। और मित्रों देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी साधक ने यह साधना की हो और उनको सफलता ना मिली हो। कुछ साधक तो ऐसे थे जिनके सभी कार्य इस साधना के माध्यम से पूर्ण हो गए और उन्होंने कभी भी इस विषय में जानकारी नहीं दी, क्योंकि ये शक्ति आपके समक्ष कुछ ऐसे वचन आपसे लेती है कि आप किसी से भी इस विषय में जानकारी समझ सकते हैं। कभी भी अलग विषय में आप जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी जानकारी मैं भी आपको यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की मेरी कोशिश कीजिए आप बात। यह साधना ऐसी है कि इसके माध्यम से आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी इच्छा आपकी रहे। परंतु मैं यहाँ पर केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको लोन कर्ज के विषय में बता रहा हूँ। अगर आपने, और एक चीज़ मैं यहाँ पर चलिए और बता देता हूँ। अगर आपने किसी को अपना धन दिया है, अगर आपने किसी को लोन दिया है, उधार दिया है और वो व्यक्ति आपका जो धन है वो वापस नहीं कर रहा है कहीं, या फिर कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, तो इस शक्ति के माध्यम से आप वो धन भी प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त है, या तो आप अपना धन प्राप्त करिए जो आपने दिया था दूसरों को, या फिर आप इसके माध्यम से अपने जो उधार है उनको चुकाइए। एक चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपने किसी को धन दिया था तो वो साधना के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी जो धन आपने दूसरों को दिए थे वो सभी प्राप्त आपको हो जाएंगे। खुद से व्यक्ति वो आपको वापस करके धन देते हैं। अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे थे जिनके साथ में ऐसा हुआ था। और रात्रि के लगभग 2:30 बजे हैं और मैं भी इन्हीं की साधना करके उठा हूँ। मुझको लगा कि आज निश्चित रूप से इस तरह की जानकारी दे देनी चाहिए साधकों को। तो आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आप अपने गुरु से संपर्क करें। आपके गुरु से आप इस विषय में जानकारी लें कि काली परी का कृपया करके आप हमें अमल या कोई प्रयोग बताइए जिसके माध्यम से हमारे कर्ज वगैरह उतर पाए। दोस्तों, बहुत ही कम दिनों में सिद्ध होने वाली साधना है, कोई उग्र साधना नहीं है। और अभी तक 11 साधक कर चुके हैं। आप चाहें तो साधना कर सकते हैं, परंतु साधना अगर आप कर रहे हैं तो गुरु के निर्देश में ही करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। साधना ऐसे वीडियो देखकर या फिर पुस्तकों के माध्यम से नहीं होती है। तो आप चीज़ों को समझें। आज के लिए इतना ही। आदेश। जय मां शमशान तारा।